Hello, good morning and welcome student of class 11th. Today we are going to study about chemistry chapter 2 atomic structure. Let's begin with the chapter. John Dalton's atomic theory. John Dalton's 1767 to 1844, an English scientist, proposed his famous atomic theory about the structure of matter. According to this concept, matter is a compound composed of fixed elementary small individual particles called atom. Atoms are structureless, hard, spherical particles. Atoms of an element are alike but different from atoms of the other element. Atom is the smallest particle of matter that takes part in a chemical reaction. Atoms combine is a definite proportion to form molecule. तो डाल्टन्स क्या कहते हैं जरा समझिए कि मैटर जो है उसका मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। कोई भी जो मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे एटम कहते हैं। एटम का स्ट्रक्चर जो है हार्ड है और वो कैसा है, स्फेरिकल इन शेप है, यानी उन्होंने स्फीयर की तरह एटम की कल्पना की है। एटम्स जो है एक एलिमेंट का वो एक जैसे होंगे लेकिन दूसरे एलिमेंट के एलिमेंट एक दूसरे से डिफर होंगे, यानी एन इंडिविजुअल टाइप ऑफ एटम का जो है साइज स्ट्रक्चर सेम होगा और डिफरेंट का डिफरेंट होगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे उन्होंने क्या कहा, एटम कहा। एटम जो है डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन होकर क्या बनाएगा, आपका मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा थियरी था वो था जेम्स थियरी, जिन्होंने जे थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, चैडविक और बोहर प्रूव किया कि एटम स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है, इसको फर्दर स्प्लिट किया जा सकता है। जॉन डाल्टन के एटॉमिक थियरी को जो है इनका जो पोस्टुलेट्स था वो बहुत ज़्यादा समय तक टिका नहीं, क्योंकि जे थॉमसन, रदरफोर्ड, गोल्डस्टीन, चैडविक, बोहर ने प्रूव कर दिया कि एटम जो है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है बट एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इन डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आया एक्सपेरिमेंट, तो विलियम क्रूक्स जो है 1879 में उन्होंने कहा कि कैथोड रे हैव बीन फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये कैथोड रे की प्रॉपर्टी, जरा हम उसे समझते हैं एक बार डिटेल में। We have discussed about properties of cathode ray. The cathode rays have been shown to possess the following properties by experiment of J.J. Thomson. J.J. Thomson ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे कैथोड रे कुछ प्रॉपर्टीज मिली। वो प्रॉपर्टीज इस तरह से है: कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्सरे, cathode ray produce fluorescence, cathode ray ionize the gaps through which they pass, cathode rays affect the photographic plates, cathode ray penetrate through the thin foil of aluminium metal। अब देखिए इतनी सारी प्रॉपर्टी कैथोड रे का जानने के बाद, गैस है यहाँ, गैस थ्रू विच दे पास। अब ये प्रॉपर्टी जानने के बाद एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि कैथोड रेज जो है ये कैसे रे है, ये एक नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, यानी नेगेटिव चार्ज कैरी करता मतलब नेगेटिव रे है कैथोड रे।
उसके बाद जे थॉमसन ने देखा कि चार्ज टू मास रेशियो यानी E/m रेशियो, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है और मास m होता है। तो थॉमसन फाउंड दैट द रेशियो ऑफ द to the charge E/m constant, the value of E/m value was found to be 1.67 into 10 raised to power 8 coulomb per gram. Two important conclusion can be drawn from this observation. जब E/m चार्ज रेशियो को ऑब्जर्व किया गया जॉन थॉमसन के थ्रू, तो उन्होंने क्या कहा कि द इलेक्ट्रॉन आर इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर। कहा कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं उसमें इलेक्ट्रॉन भी उनका एक इंडिविजुअल कंस्टिट्यूएंट है। और इलेक्ट्रॉन फॉर एन इलेक्ट्रॉन E/m वैल्यू जो है वो 1.76 इंटू 10 पावर 8 कूलम पर ग्राम है। ठीक है, अब इन थियोरी के मदद से कहते हैं द फर्स्ट एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज मेड बाय R.A. Mulliken 1909 बाय हिज फेमस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। और मुलिकन ने क्या किया कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक चैम्बर में एक दो प्लेट था, कैथोड और एनोड, और उस चैम्बर के अंदर में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करके प्लेट के ड्रॉप के थ्रू, मतलब स्प्रे गन के मदद से ऑयल जो है वो ड्रॉप वाइज स्प्रे करते गया। और उस पे जब उस ऑयल ड्रॉप पे एक्सरे पास कराया गया, यानी एक्सरे से जब ऑयल ड्रॉप का कोलिजन हुआ तो वो ऑयल ड्रॉप क्या होता था, बढ़ जाता था छोटे छोटे पार्टिकल में, तो जो नेगेटिव था वो नीचे बढ़ जाता था। इससे मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ये चीज़ें पता की गई। तो द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, तो उसके मदद से इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिटरमिन किया गया। अगर इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट पार्टिकल है, किसी भी जो एटम है उसमें से एक अल्टीमेट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो उसका उन्होंने चार्ज निकाला 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। कहा कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो क्या होगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स के बराबर होगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज कैरिड बाय एनी चार्ज पार्टिकल, इट इज रेफर टू एज 1 यूनिट चार्ज। तो कहा क्या कि किसी भी छोटे से छोटे पार्टिकल द्वारा, सबसे छोटे पार्टिकल द्वारा चार्ज जो कैरी किया जाता है वो क्या है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो उन्होंने इसे क्या कहा कि 1 यूनिट चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम हो गया। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ E/m रेशियो एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इन दोनों चीज़ों को जानने के बाद इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर इलेक्ट्रॉन के मास, अब E/m अपॉन E/m का रेशियो निकाल दिया, तो 1.60 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम अपॉन में 1.76 पर 8 कूलम। इन दोनों को जब डिवाइड किया गया तो क्या आ गया, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 28 kg या 31 ग्राम और 31 kg। 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 28 ग्राम और 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg, यही होता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। ठीक है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जब इसकी चर्चा की गई तो इसमें एक नॉर्मल सा एक रेशियो निकाला गया। वो रेशियो क्या है, जरा इस चीज़ को, फैक्ट्स को ध्यान दीजिएगा। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1/1837 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। कहा कि एक हाइड्रोजन एटम के मास को अगर 1/1837 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन का मास निकलेगा, ये कहा। द फर्स्ट प्रूफ ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम वाज प्रूव्ड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ गोल्डस्टेन। अब जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक उसी तरह से गोल्डस्टेन ने एक और रिएक्शन कराया जिसको उन्होंने क्या नाम दिया था कि गोल्डस्टेन एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर में क्या डिस्कवरी की गई थी, एनोड रे। तो एनोड रे जो गोल्डस्टेन के एक्सपेरिमेंट से एनोड रे पता चला, तो चलिए जानते हैं एनोड रे क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। एनोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। एनोड रे भी कैथोड रे की तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। एनोड रे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, ये मटेरियल पार्टिकल से मिलके बना है। एनोड रे आर डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होता है जैसे कैथोड रे हो रहा था।
द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास यानी E/m रेशियो एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल इन एनोडिक रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन अ डिस्चार्ज ट्यूब। यानी ये भी प्रॉपर्टी आपका किससे मैच कर रहा है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वाले प्रॉपर्टी से। लाइक कैथोड रे दे आल्सो कॉज हीटिंग इफेक्ट, कहता है कैथोड रे की तरह ये भी क्या करता है, हीटिंग इफेक्ट कॉज करता है। यानी इसको भी जब ये पार्टिकल पास करेंगे, किसी से टकराएंगे, तो वहां पर ये भी हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो फिर E/m कहते हैं द रेशियो for the proton is determined by to be 9.5 power 4 coulomb per gram. The charge on proton is equal to electron. जब चार्ज की स्टडी की गई तो जितने इलेक्ट्रॉन में चार्ज थे यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज, प्रोटॉन का भी चार्ज उतना ही होता है कूलम, बट अपोजिट इन साइन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और ये जो चार्ज होता है ये पॉजिटिव होता है। Thus the mass of each proton is calculated as, इलेक्ट्रॉन का भी मास उसी तरह से कैलकुलेट किया था, कैसे, E/m, तो प्रोटॉन में भी वही किया। इसका वैल्यू क्या हो गया 1.67 × 10⁻24 kg या 24 ग्राम, और 1.67 × 10⁻27 kg। यानी ये वैल्यू कितने हो जाएंगे, इसको लिख सकते हैं आप 1.67 × 10⁻27 kg भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाता है इनका, आपका किसका, प्रोटॉन का जो मास है, एक प्रोटॉन का मास इतना हो सकता है। द वैल्यू इज नियरली सेम एज दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, कहा कि इसका जो वैल्यू निकाला गया वो हाइड्रोजन एटम के वैल्यू के बराबर है, जो कि प्रोटॉन जो है 1873 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन से। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से क्या है, भारी है, यानी हैवियर है। प्रोटॉन में बी डिफाइंड अ सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल, इनको भी पार्टिकल विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन जैसे 1 नेगेटिव चार्ज कैरी करता था, तो उसी तरह से प्रोटॉन को भी क्या कहा, फंडामेंटल सब यूनिट कहा, यानी एटॉमिक पार्टिकल का नाम दिया, और क्या कहा कि ये क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। यानी 1.6 × 10⁻19 कूलम एंड द मास इज 1.67 × 10⁻27 ग्राम। kg ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद एक रेडियो एक्टिव फेनोमेनन डिस्कवर किया गया, यानी द फेनोमेना ऑफ रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय बैक्यूरेल 1896 फर्दर सपोर्टेड दैट द एटम आर डिविजिबल इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल। तो रेडियो एक्टिविटी के बाद ये पता चला कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है, किसमें, सब एटॉमिक पार्टिकल में। तो इससे रेडियो एक्टिविटी फेनोमेनन से एक चीज़ और पता चला। तब उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल को एम्फसाइज मिला, तो रदरफोर्ड मॉडल और इसके जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।